पता चल रहा था ना, हेरिडिटी या जेनेटिक, उसमें कहाँ पहुंच गए थे? जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, यानी कि जनन के दौरान हमारी विभिन्नताएं किस तरीके से हो सकती है, कितनी हो सकती हैं। इस बात में मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर बताऊंगा। अगर मैं आपसे बात करूं, एक पिता के 67 करोड़ प्रकार के बच्चे हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 67 करोड़ प्रकार के बच्चे हो सकते हैं, जिनकी शकल, आंख, नाक, मतलब आपको ऐसा लगेगा ये अलग अलग है। समझ में आ रही है? तो विभिन्नता का मतलब होता है कि एक जैसे नहीं होना। हमारे पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो लगभग 8.5 अरब है। कितनी है? 8.5 अरब। तो 8.5 अरब जितने भी लोग हैं, नर या मादा, सभी की शकल अलग तरीके की सी है, यानी जिनको हम पहचान सकते हैं तो मानवी। जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे भेड़ होती है, भेड़ लगभग एक जैसी होती है ना, लेकिन अगर 100 भेड़ हैं तो उनके 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे जब भेड़ आप चर के आएंगे जंगल से, तो अपने अपने बच्चे को आप पहचान लेती हैं। वो किससे पहचानती हैं? वो पहचानती हैं किससे? स्मेल से, यानी कि सूंघ कर। और हम पहचानते हैं आपकी शकल देखकर। एक्चुअल में वैसे हर आदमी में एक जो खुशबू जो होती है, स्मेल जो होती है, वो भी अलग पाई जाती है। जो प्योर बुद्धिमान आदमी जो होते हैं ना, आप उसकी आंखें बंद कर दो, वो अपने परिवार के सदस्यों को उनकी स्मेल से भी पहचान लेता है। ठीक है ना? समझते हो ना? कोई जो खास अपना होता है ना, जिसके आसपास हम रहते हैं, तो उसकी स्मेल का भी हमको पता रहता है कि इस तरीके की स्मेल होती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा, तो तुमने देखा होगा सांप जो होता है, सांप की सिर्फ आंखें दिखाई देती हैं हमको, लेकिन उसको आंखों से नहीं दिखाई देता है। वो किससे पहचानता है? अपनी जीभ से। उसकी जीभ कैसी होती है? चिरी हुई होती है ना, उससे वो अपने स्पर्श, यानी कि वो सूंघ कर बताता है कि ये मेरे बच्चे हैं, या कोई ये आदमी जा रहा है, या फिर ये कोई भैंस जा रही है, बात समझ में आ रही है, या फिर ये कोई जीव है। तो एक्चुअल में सांप की आंख होती नहीं है, बनी हुई होती है उस पर, लेकिन होती नहीं है। इस प्रकार हमारी विभिन्नता सब क्या होती है? तुम्हारी एक लक्षण से दूसरे लक्षण का प्रकृति रूप करती रहती है। अब देखो, हमने जो विभिन्नता हमारे 2 प्रकार में पढ़ेंगे। हम किसे पढ़ेंगे? 2 प्रकार। पहला होता है हमारा अलैंगिक जनन, जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? विभिन्नताएं कम होंगी, बहुत ही कम मात्रा होंगी। डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होते हैं। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? विविधता अपेक्षाकृत अधिक होगी इसकी तुलना में। इसमें लैंगिक में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉस संकरण के द्वारा, गुणसूत्र क्रोमोसोम के वियोजन द्वारा, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के द्वारा होगा। प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता को जीवों के विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपको लाभ के रूप में, अगर आप भारत में जन्मे हो तो आप गर्मी भी सहन कर सकते हैं। सपोज कोई भारत का आदमी है और उससे कह दिया कि भैया तू चले जा कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में, तो भारत का आदमी दक्षिण अफ्रीका में भी वहां की गर्मी को सहन कर लेगा। अगर तुमसे कह दिया जाए भैया तुम जाओ कहाँ पे? यूरोप में जाओ या इंग्लैंड में जाओ, जहाँ पे सर्दी पड़ती है विशेष रूप से, आपने सर्दी भी सहन कर रखी है सर्दियों वाली, तो आप सर्दियों में इंग्लैंड में भी रह सकते हो। आपसे कह दिया भैया आप नैनीताल जाओ या हिमाचल प्रदेश में जाओ, यहाँ बरसात या बर्फ वगैरह गिरती रहती है, तो आप वहां पर जाके भी सूटेबल हो जाओगे। क्योंकि हमारे शरीर की जो आदत जो होती है ना, किसी चीज को सहन करने की क्षमता के आधार पर होती है। जैसे हमारे जैसे उष्णता को सहन करने की क्षमता, यानी कि विभिन्नता का मतलब आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है। तुमने देखा होगा जिन जानवरों के शरीर में बहुत ज्यादा बाल पाए जाते हैं, वो आपको पाएंगे कहाँ पे? जहाँ पर ज्यादा सर्दी पड़ती है। जहाँ पे जिनके कम बाल पाए जाते हैं जिन जीवों में, वो आपको पाएंगे कहाँ पे? गर्मी वाले स्थानों पर। यानी कि प्रकृति ने जैसा प्रकृति में जीव जंतुओं को सूटेबल या सुलभ होता है ना, उसी प्रकार से प्रकृति ने बनाया। तुमने देखा होगा जो शेर होता है ना, शेर उन्हीं जंगलों में होता है जहां पे उसकी जो बालों की या उसकी जो चमड़ी की जो खाल होती है, सेम उसी रंग की खाल होती है। किसकी? घास की। तो घास में उसका रंग मिल जाता है। हिरण को देखता है तो हिरण को कैसा लगता है कि ये घास ही है, तो उसको छुप के क्या करता है? उसका शिकार करता है। यानी कि प्रकृति में हर चीज एक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बनी है। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं कि हमारे मस्तिष्क पे बाल है ना, हमारे मस्तिष्क पे बाल क्यों हैं? हमारे भौं पर बाल क्यों हैं? भौं के बाद हमारे यहाँ पे बाल क्यों हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी सूर्य से कौन सी किरणें निकलती है? अल्ट्रा वायलेट वेव्स, यानी कि पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। वो पराबैंगनी किरणें जब ऊपर से पड़ती हैं
तो हमारा ये ब्लैक कलर के जो बाल है ना, ये हम क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, यानी कि जो परावैंगी किरणें जो हमारी स्किन को या हमारी चमड़ी को जो नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं, या हमारे रक्त कैंसर बनाने का या हमारी त्वचा का कैंसर बनाने का जो कारण बताती है ना, उनको सुधारने का काम करती हैं। अब जैसे हमारी आंखें बहुत कच्ची जगह है, तो भगवान ने क्या किया है, परमात्मा या प्रकृति ने क्या किया है कि भौहें बना दी। इससे क्या है कि थोड़ी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होंगी उससे रुकेंगी। उसके बाद फिर हमारे क्या बना दिए, पलकों का क्या बना दिए, बाल बना दिए, ठीक है ना। उससे क्या होता है, धूल माटी कण और जो अल्ट्रावायलेट किरणें ऊपर से आती हैं उनका भी क्या हो जाता है, बचाव हो जाता है। यानी कि और तो और हमारे प्रकृति में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो अनावश्यक है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो अनावश्यक है। हर चीज का एक कारण है, हर चीज का एक कारण है। मैंने आपको एक दिन बताया होगा कि हमारे फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, तो फोड़ा फुंसी होते हैं तो हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो गई, फुंसी हो गई, तो मवाद पड़ जाती है ना। वो मवाद भी बहुत अच्छे के लिए होती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो हमारा ब्लड 3 भागों में होता है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। WBC क्या होती है, हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे ब्लड से इकट्ठी होकर और उस घाव पे आके इकट्ठी हो जाती है, जिससे कि कोई बाहर से खतरनाक जीवाणु या वायरस उस कच्ची जगह से एंट्री नहीं कर पाए। तो मेरा कहने का मतलब है, और तो और तुमको बुखार भी आता है ना, बुखार भी अच्छे के लिए आता है। क्यों, क्योंकि हमारे जीवन को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता चाहिए। और रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कम हो जाती है तो शरीर क्या करता है, हीट पकड़ता है। क्या पकड़ता है, हीट पकड़ के WBC तैयार करता है, जिससे हमारा शरीर आगे और 2-4 साल या साल 2 साल तक सही रह सके। तो बुखार भी हमारे शरीर को बैलेंस करने के लिए आता है। समझ में आ रही है, बात करेंगे।